एयू स्मॉल फाइनेंस ने फिनकेयर के साथ मर्जर का अनाउंसमेंट किया है और इस मर्जर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट एंटिटी बन जाएगा। और इस मर्जर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स एक इनहैंस वैल्यू एंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। दरअसल फिनकेयर के साथ मर्जर का अनाउंसमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जयपुर बेस्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर्स में 3.5% का गिरावट आज देखने को मिला हम लोगों को मार्केट में। आपको बता दें कि डील के हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फिनकेयर के शेयर होल्डर्स को हर 2000 शेयर्स के बदले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के 579 शेयर्स देगी, या फिर फिनकेयर के हर 3.45 शेयर्स के बदले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का एक शेयर देगी। दोस्तों, इस मर्जर के बाद फाइनेंस बैंक लिमिटेड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 9.9% स्टेक होल्ड करेंगी। जयपुर बेस्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने संडे को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मर्जर का अनाउंसमेंट किया है और ये ट्रांजैक्शन दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स, आरबीआई और सेबी के अप्रूवल के बाद फाइनल होगा। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 700 करोड़ रुपए का कैपिटल इंफ्यूज करेगी इस डील में। आपको बता दें कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा 1 फरवरी 2024 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर, या फिर कोई भी म्यूचुअली फिक्स डेट जिसे आरबीआई अप्रूव करेगी। और इस डील का मेन स्ट्रेटेजी पॉइंट है इंक्रीज अनसिक्योर लेंडिंग पे फोकस करना। ये बैंक को रेडी कर सकता है मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जिसे अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। आज के दिन में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अनसिक्योर बुक से 4% का, जो कि मर्जर के बाद बढ़कर 11% हो जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि वो माइक्रो फाइनेंस को 10 से 11% तक रखना चाहती है। दरअसल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आधे से ज्यादा एसेट पोर्टफोलियो में माइक्रो फाइनेंस है, या लो इनकम इंडिविजुअल्स लोगों को लोन्स, या ऐसा ग्रुप जिनके लिए बैंक से फंड बोरो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उनसे भरा हुआ है। ये डील टाइगर ग्लोबल बैक फिनटेक स्लाइस के उस बयान के कुछ वीक बाद फाइनल हुआ है, जिसमें टाइगर ग्लोबल बैक फिनटेक स्लाइस ने कहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज करेगी, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में केंद्रित है। और फिनकेयर ने मई 2023 में आईपीओ पेपर फाइल किया था और फिनकेयर के पास लगभग 221 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। आपको बता दें कि फिनकेयर ने कहा था कि फिनकेयर ने आईपीओ को अभी टाल दिया है, लेकिन वो तब तक अपने लिस्टिंग एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं करेगी जब तक आरबीआई इस मर्जर को अप्रूव नहीं कर देता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 21 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में है, और वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इस मर्जर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्रेजेंस साउथर्न इंडिया में भी हो जाएगा, क्योंकि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक में प्रेजेंट है। सो इस मर्जर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्सपोजर और बढ़ जाएगा एंड और भी ज्यादा लोगों को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक केटर कर पाएगी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है दोस्तों, लेकिन इसके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बीएसटी पर लिस्टेड है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का टोटल एसेट का वर्थ 14,777 करोड़ था, टर्नओवर 1360 करोड़ का था एंड नेट प्रॉफिट 219 करोड़ का था। और करेंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में फिनकेयर का ग्रॉस एमपी 1.52% का था एंड नेट एमपी 0.77% का था। और ये भी बता दें आपको दोस्तों कि इस परफॉर्मा बेसिस पर बात करें, यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर दोनों को कंबाइंड एंटिटी के रूप में बात करें, तो दोनों को मिलाकर 2334 टच पॉइंट्स होगा, नियरली 98 लाख कस्टमर्स होंगे और अप्रॉक्स 43,000 एम्प्लॉइज होंगे। साथ ही साथ उनका कंबाइंड बैलेंस शीट होगा 1.1 लाख करोड़ का। यानी कि इस मर्जर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस डील के बाद, यानी कि इस मर्जर के बाद, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ का हो जाएगा, जो अभी सिर्फ 44,500 करोड़ का है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट अनाउंस किया था, जहां कंपनी के एसेट क्वालिटी सिक्वेंशियल बेसिस पर कम हुआ है और कंपनी का ग्रॉस एमपी 1.76% से बढ़कर 1.91% हो गया है और नेट एमपी 0.55% से बढ़कर 0.6% हो गया है, यानी कि कंपनी का एमपी बढ़ा है। और कंपनी का स्लीपेज भी 10.1% से बढ़कर 349 करोड़ रुपया हो चुका है, जो कि पहले से 317 करोड़ रुपया था जून क्वार्टर में। साथ ही साथ लेंडर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 क्वार्टर की लोएस्ट पर है, जो कि 5.5% है। और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 17% से बढ़ा है, और कंपनी का अदर इनकम की वजह से, और कंपनी का अदर इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 15% से बढ़ा है। आज के दिन में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर्स में 3.5% का गिरावट आते हुए देखा, खराब रिजल्ट की वजह से। और आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 665 रुपए पर क्लोज हुआ है।
और दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर के मर्जर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स एक इनहैंस वैल्यू एंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। सो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कल भी क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोगों को गिरावट आते हुए देखने को मिलेगा, या इस मर्जर के न्यूज से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोगों को एक रैली आते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।